जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो वीडियो का टाइटल और वीडियो का थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। तो पहले तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि अभी पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी ने टीवी नव भारत को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान स्क्रीन के ऊपर 3 लोगों की तस्वीरें दिखाकर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी से सवाल किया कि इसमें से सच्चा संत कौन। उसमें एक संत आसाराम जी बापू का सी चित्र था और एक चित्र राम रहीम जी का था और दूसरा रामपाल का था। तो उसने सवाल किया कि इसमें से सच्चा संत कौन। आपको लगता है कि ये तीनों सच्चे संत हैं? तो फिर काहे को जवाब ले रहे हो बेफिजूली में? वाह महापुरुषों, तीनों में से आपके कोई आदर्श हैं? तो बस यावर रामचंद्र की जय। इतनी साफ गोई से आपको कभी जवाब मिलता है तो फिर तालियां कौन बजाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के आपने संत आसाराम जी बापू का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आप संत आसाराम जी बापू के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। आपसे अच्छा तो आपके शिष्य जानते हैं संत आसाराम जी बापू के बारे में, क्योंकि अभी जब नवंबर के अंदर जब आपने एक यात्रा निकाली थी दिल्ली से लेकर वृंदावन तक की, उस यात्रा के अंदर मैं भी वहां पर गया था कवरेज करने के लिए, और जो आपके मुद्दे थे उस मुद्दों को लेकर भी मैंने आपके शिष्यों से, आपके भक्तों से जो यात्रा के अंदर चल रहे थे उनसे मैंने सवाल जवाब किए थे। उसके अंदर मैंने आपके शिष्यों को संत आसाराम जी बापू का नाम लेकर सवाल किए थे, तो उनका भी साफ साफ यही कहना है कि संत आसाराम जी बापू ने हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए और उसी वजह से संत आसाराम जी बापू को फंसाया गया। आपसे ज़्यादा तो आपके शिष्य जानते हैं। तो मैं तो पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी को कहना चाहूँगा कि शास्त्री जी, ये वही संत है, संत आसाराम जी बापू, जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म के लिए जहाँ पर गरीबी होती थी, जहाँ पर आदिवासी विस्तार होता था, वहाँ पर ईसाई मिशनरिया उन भोले भाले गरीब आदिवासियों को चंद पैसा देकर कन्वर्ट करते थे। तो वहाँ जाकर हिंदू संत आसाराम जी बापू उनको हिंदू सनातन धर्म की महिमा बताते थे, उन लोगों को जागृत करते थे और उन गरीबों की सेवा करते थे जीवन उपयोगी चीज वस्तु देकर, और उन भोले भाले आदिवासी जो कन्वर्ट हो गए लोग थे उनको घर वापसी लाते थे। यानी कि सनातन धर्म में वो वापस उन लोगों को, जो कन्वर्ट हो गए लोगों को लाते थे। वही वजह रही कि उन संत पे एक झूठा आरोप, मैं तो कहूँगा पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी, आपको पहले संत आसाराम जी बापू के बारे में अच्छे से जानकारी रखनी चाहिए। आपसे तो ज़्यादा आपके शिष्य रख रहे हैं, क्योंकि संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो जोधपुर के अंदर जिस लड़की ने आरोप लगाया, उस लड़की ने कहीं पर भी FIR के अंदर ये नहीं दर्ज करवाया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। यानी कि 376 की कोई भी धारा FIR के अंदर दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद जब लड़की का मेडिकल परीक्षण हुआ दिल्ली के अंदर, तो मेडिकल रिपोर्ट में खरोच तक के निशान नहीं आए, यानी कि छेड़छाड़ भी नहीं हुई। लड़की ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन मेडिकल में जब परीक्षण हुआ, बलात्कार तो छोड़िए, छेड़छाड़ भी नहीं आई। लेकिन इन मीडिया की बातों में आप आ गए, आपके शिष्य नहीं आए। मैं तो कहना चाहूँगा पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जी, आपके शिष्य नहीं आए उनकी बातों में। उनको आपसे अच्छा तो ज्ञान है हिंदू संत आसाराम जी बापू के बारे में, वो आपसे अच्छा तो वो संत आसाराम जी बापू को जानते हैं। लेकिन आपने जिस तरह का बयान दिया, आपको पहले संत आसाराम जी बापू के बारे में जानना चाहिए कि संत आसाराम जी बापू आखिर है कौन। जब 80 का दशक था तब सनातन की बात करने वाला ये एक अकेला संत था, हिंदुओं को एक करने वाला एक अकेला संत था।
गौ हत्या रोकने वाला एक अकेला संत था, संत आसाराम जी बापू। तब सोशल मीडिया का भी जमाना नहीं था, लेकिन इस संत ने गांव गांव घूमकर लोगों को जागृत किया, लोगों को सनातन धर्म के बारे में बताया कि सनातन धर्म क्या होता है। और आज आप आकर जिस तरह का बयान दे रहे हो, बहुत ही दुख की बात है। मैं तो पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपसे ज्यादा तो आपके शिष्य ज्ञान रखते हैं संत आसाराम जी बापू के बारे में। आप तो मीडिया की बातों में आ गए, जिस तरह की मीडिया ने खबरें चलाई, जिस तरह की मीडिया ने बयानबाजी की, झूठी आरोप लगाए उस संत के खिलाफ, लेकिन आपसे ज्यादा तो आपके शिष्य जानते हैं संत आसाराम जी बापू के बारे में। वो मीडिया की बातों में बिल्कुल नहीं आए, ये साफ साफ हो जाता है। अभी आगे मैं क्लिप भी दिखाऊंगा कि आपके शिष्य संत आसाराम जी बापू के बारे में क्या कह रहे हैं। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी, मैं आपका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, आप गौ हत्या रोकने की बात कर रहे हैं, आप सनातन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिस तरह का बयान आपने दिया हिंदू संत आसाराम जी बापू को लेकर, तो उस बात को लेकर मैं आपको केवल और केवल ये बताना चाहता हूं कि आपको आपके शिष्य से कम जानकारी आप रखते हो, उससे ज्यादा तो जानकारी आपके शिष्य रखते हैं हिंदू संत आसाराम जी बापू के लिए। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी, आप वीडियो देखिए कि आपके शिष्य क्या कह रहे हैं। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपके शिष्य ही आपको जवाब दे रहे हैं। यही आरोप पादरियों पर लगते हैं, मौलवी पर लगते हैं, रेप के आरोप। कोई बोलता नहीं, मीडिया शांत हो जाती है, लेकिन यही आरोप किसी संत पर लगता है तो तुरंत चिल्ला कर मतलब भौंकने लगते हैं। इनको विदेशी फंडिंग आती है और विदेशी वस्तु आसाराम जी बापू के साथ हुई। देखो, आसाराम बापू बिल्कुल गलत नहीं थे। आसाराम बापू को जिस तरीके से, जिस षड्यंत्र से फंसाया गया, इनको ऐसे षड्यंत्र में फंसाया गया कि जनता भी इनके लिए बोल ना पाए। आज मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम पर क्या सोशल मीडिया का नहीं स्कोप नहीं था, तो क्या सबसे पहले सनातन को जगाने के लिए कार्य आसाराम बापू जी ने किया था, लेकिन लोग बाग जागरूक नहीं थे इस वजह से। लेकिन आज उस समय पे ना तो हिंदू इतना एक्टिव था। सही बात कह रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, 20 या 22 साल की उम्र होगी, ना तो मैंने देखा उन्हें ना पाया। उनको दबाया गया है, उनकी बात दबाई गई है। क्या है, धर्मांतरण बहुत होते थे, उनने घर वापसी की हिंदुओं की, रोका, उसकी सजा भोग रहे हैं बापूजी। बापूजी गलत नहीं, गलत हम थे उस समय पे, कई जो उनके लिए आगे नहीं बढ़े। बस हमारा भारत, अखंड भारत को बनाना है, क्योंकि यहाँ पर वैदिक शिक्षा शुरुआत से चलती आई थी। वैदिक शिक्षा नहीं, जैसे भाई ने बताया, आसाराम जी बापू ने वैदिक शिक्षाओं की बात की थी, धर्मांतरण रोका, माता पिता की पूजन करना सिखाया, लोगों को घर वापसी करवाया, उनको जेलों को अंदर इस वजह से पहुंचाया क्योंकि कुछ ना कुछ आसाराम बापू जी थे, हम मानते हैं उन्होंने सनातन धर्म के लिए सबसे पहले लव जिहाद, धर्मांतरण पर सबसे पहले रोक लगाई थी। हिंदुओं को जगाने की बात की, धर्मांतरण रोकने की बात की, जैसे संत आसाराम जी बापू का भी नाम उसी में आता है। तो उन लोगों पर तो आरोप लगे, उन लोगों को कैसे भी करके टारगेट करके उन लोगों को मिशनरियों ने साइड पे बिठा दिया। प्रभु जी, टारगेट तो क्या इन लोगों को नहीं किया गया जो ये हिंदुत्व की सेना चल रही है? जैसे मैंने बात की आसाराम जी बापू की, जो संत अच्छा काम करता है उन पे ही टारगेट किया जाता है, उन पे ही लांछन लगता है। मैं अब आपको इसी समाज के बारे में बताता हूँ। श्री रामचंद्र जी, माता सीता, क्या माता सीता पे लांछन नहीं लगाया था? क्या श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होने वाला था? श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिल गया, क्या उन्होंने तप नहीं किया? क्या वो नहीं जानते थे? तो लांछन लगाना, बंदों का कहना, ये तो काम है। अगर चलते आदमी को कोई दो बात बोल देगा ना, कहते हैं ना कि गाड़ी चलती है, कुत्ते भौंकते हैं, तो वे कुत्ते हैं और वे कुत्तों से भी गिरे हुए लोग हैं। किसी संत पे लांछन लगाना, क्योंकि आदिवासी विस्तारों के अंदर धर्म परिवर्तन होता है। जो अपने भोले भाले हिंदू होते हैं, गरीब होते हैं, उनको बेचारों को प्रलोभन देकर उनको ईसाई बनाया जाता है। तो इन लोगों ने वहां जाकर खुद लाखों लोगों को, जैसे आसाराम जी बापू की बात की जाए तो उन्होंने भी लाखों हिंदुओं को घर वापसी करवाई, लेकिन उन पे भी आरोप लगे। कोई षड्यंत्र रच जाता है, जबकि सूर्य नारायण जानता है ऊपर वाला, और वो जाने, हम उसके ऊपर निंदा और टिप्पणी नहीं कर सकते। वो तो चॉइस कर सुनना है। साधु हैं, उनके करोड़ों संत हैं, भगत हैं, अगर नहीं होते तो भगत थोड़ी मिलते। सब सही है, चॉइस क्रेडिट के सोने हैं,
लेकिन उनको रोका गया, इसके पीछे कुछ देशद्रोहियों का हल्का सा हाथ है हमारे यहाँ। ये उनकी रिहाई होगी और जरूर होगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के लिए हैं, वो जो भी काम उन्होंने किए वो हिंदू के लिए किए हैं, सनातन धर्म आगे बढ़ाने के लिए उनने जो भी 80 का दशक था, तब मोबाइल इंटरनेट का जमाना नहीं था, तब भी उनके कार्यक्रमों में लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा होती थी। यही तो दर्द हो रहा था, क्योंकि ईसाई मिशनरियों से वो टक्कर ले रहे थे। तो उनके लिए किसी और ने नहीं फंसा है, ये तो अधर्म जो दूसरे धर्म के ना उन्होंने और ये मीडिया वालों ने उन लोगों से तो टक्कर ली आसाराम जी बापू ने, जेलों में बिठा जी दिया। जी बिल्कुल, वो फर्जीवाड़ा सब पूरा उन्हीं के साजिश के तहत वो गई हैं। वो उसने साजिश रची कि ये पूरे जितने जो बना रहे हैं ईसाई, ये पूरे हिंदू लौटा के हिंदू बना देती है। तो उसी के तहत आसाराम बापू जेल में हैं अभी। मतलब हिंदुओं को बीजेपी की बड़े नेता है सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनका भी यही कहना है कि जो आसाराम जी बापू ने जो आदिवासी विस्तारों में जाकर जो कन्वर्जन के काम, चंद पैसों के लिए गरीब भोले भाले जो आदिवासी होते हैं धर्म परिवर्तन कर देते, ईसाई बन जाते, रोका, उसी की सजा वो भुगत रहे और उसी के कारण बिल्कुल संत आसाराम बापू जी उसी की सजा भुगत रहे हैं। और आप और भी देखो ना, हमारे जितने भी हमारे सनातनी हैं, जो भी आज अगर बीजेपी सरकार नहीं होती तो हमारे बापू भी भुगतते, शास्त्री जी भी हमारे भुगतते। क्योंकि और एक आसाराम जी बापू का भी नाम आता है कि इन लोगों ने 80 के दशक, मतलब जब जमाना नहीं था, तब उनकी सभाओं में भी लाखों लाखों लोग इकट्ठा होते थे, लोगों को वापस लाते। क्या इसके बारे में युवा क्या कहेगा? देखो जी, जो आसाराम बापू जी ने जो काम किया है वो पता है। उस वक्त तो इंटरनेट वगैरह कुछ था ही नहीं, लोगों को वो वापस लाने के लिए, जागरूक करने के लिए। उस वक्त तो लोगों के पास टीवी तक नहीं था, जब वो लोगों को जागरूक करने आज तो चलो लोगों के पास सब कुछ है। उन लोगों पर आरोप उन पे जो आरोप लगे ना, वो उनके पर्सनल आरोप नहीं है, वो तो सरकार के द्वारा षड्यंत्र के साजिश के तहत फंसाए गए हैं, ठीक है ना। और सनातन की संस्कृति है, लोग उसको भूलते जा रहे थे। आसाराम बापू जी ने उन्हें याद दिलाने का ये काम किया है, और ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और उन्होंने अपने जो प्रवचनों में, आप उनके कितने भी प्रवचन सुनो, उन्होंने सदा सनातन की संस्कृति को बचाए रहने का काम किया है। वो राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए, उस चीज के उनको सरकार को कोशिश करके, नरेंद्र मोदी जी सरकार को उनको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की देश को जरूरत है। अगर धर्मांतरण को अगर रोकना है तो ऐसे लोगों को, आसाराम बापू जैसे लोगों को देश से बाहर लाकर, जेल से बाहर लाकर करना चाहिए। और एक हिंदू संत आसाराम जी बापू का भी नाम आता है कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिंदुओं को जोड़ने की बात की, धर्म परिवर्तन रोकने की बात की। उन लोगों पर आरोप लगे और उन लोगों को जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। तो उसके बारे में क्या? जो भी कार्यक्रम देश में आतंकवादी विरोधी सरकारों को चलाने चाहिए, वो बजाय सरकारें आतंकवादियों के आकाओं के खिलाफ ना करके हमारे हिंदू समाज के साधु संतों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और झूठे और मिथ्या आरोप लगाकर उनको जेलों में डालते हैं। और जो भी संत इस मामले को, सनातन संस्कृति को और सनातन धर्म को बचाने के लिए कार्य करेगा, भारी उत्साह के संग बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उनके साथ तन मन धन से साथ खड़े होंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।